हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनपीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम देख रहे हैं अपना एनपीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है। नीट, आईआईटी, जेट, आईसीआर, बीएससी नर्सिंग, इन सबको ये कवर कर रहा है। तो इसमें माई सेल्फ अशोक सैनी और मैं लेकर के आया हूँ फिजिक्स और इसके बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स। इनके बारे में अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। अपने जो नीट, आईआईटी, इनका सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है और बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। तो इन सब में मैं आपको 11th 12th एनसीईआरटी इन सब के बारे में धीरे धीरे बताऊंगा और इनसे रिलेटेड बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स और बहुत सारे नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप हमें भेज भी सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। हम भी जुड़ भी सकते हैं हमसे, फेसबुक या फिर अन्य कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ठीक है। अब मैं आज का अपना अच्छा सा एक प्यारा सा वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए, 12th क्लास में जैसे पहला चैप्टर है एनसीईआरटी सिलेबस के बारे में अपन बात करें चार्ज से रिलेटेड। और इस चार्ज वाले में जैसे अपन बात करें 11th में या फिर 11th से भी पहले इनिशियली आप पढ़ते भी हैं, हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं। साइंस के बारे में हमने पढ़ा है कि साइंस इट्स ऑल अबाउट नेचर। और साइंस से रिलेटेड जो इसके पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स के लिए आपने ये भी कहा है इनिशियली इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन पार्ट इज फिजिक्स एंड सेकेंड पार्ट इज बायोलॉजी। लेकिन आगे चल करके इसका एक और पार्ट भी बनाया गया जिस पार्ट को आप कहते हो केमिस्ट्री। अब इन पार्ट्स में अपन इस फिजिक्स वाले पार्ट से, जो साइंस का फिजिक्स वाला ब्रांच है, इस ब्रांच से रिलेटेड कुछ एक बातें करेंगे। अब इसमें देखिए, फिजिक्स जो ब्रांच है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको आप अगर पढ़ना चाहें तो साइंस में कह दें या फिजिक्स में कह दें, इसको अलग अलग और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका एक बहुत ही अच्छी सी सब ब्रांच है, उस सब ब्रांच के बारे में अपन थोड़ी सी कुछ बातें पढ़ते हैं। फिजिक्स की एक सब ब्रांच होती है इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच से रिलेटेड कुछ बातें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे इनिशियली मैंने आपको नेम भी बताया है, इनिशियली हमने कहा है कि चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और मैंने नाम लिया यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक, अपन कह भी सकते हैं, एक फिजिक्स का ब्रांच है और जिस ब्रांच में अपन सिर्फ और सिर्फ चार्ज से रिलेटेड बातों का स्टडी करेंगे। इन्हीं बातों के बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी, आप अगर इसको नोट डाउन भी करना चाहें तो लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charge and its properties, whether it is in rest condition or in motion condition। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम आगे बढ़ा, उस टाइम के अकॉर्डिंग हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इस इलेक्ट्रिसिटी के भी आगे चल करके कुछ एक पार्ट्स कर दिए गए। पार्ट्स क्यों किए गए? चार्ज जब रेस्ट में है तो इसका इफेक्ट अलग था और जब ये मोशन में है तो इसका इफेक्ट अलग है। जैसे रेस्ट और मोशन की अपन बात करें तो रेस्ट में जब है तो ये ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी बातें अपन पढ़ेंगे। और जब ये मोशन में है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। यानी अकेला चार्ज जब ये रेस्ट में, इसका स्टेट जैसे ही बदलेगा, रेस्ट में है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर पा रहा है और यही इलेक्ट्रिक चार्ज जब मोशन में आ गया तो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। और हालांकि हम आगे जाके पढ़ेंगे यही चार्ज मोशन में भी एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे, एक ये चलने लग जाए एक्सेलरेशन के साथ, एक्सेलरेटेड मोशन ये करने लग जाए। जब ये एक्सेलरेशन के साथ में चलने लग जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ये प्रोड्यूस करने लगता है। तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब हम कह रहे हैं कि ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच में भी हम और सब ब्रांचेस बना देते हैं। जैसे यहां से मैं कह दूं
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपन कहेंगे इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, और इट इज ए सब ब्रांच ऑफ फिजिक्स, और इट इज ए ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज। और चार्ज के लिए कंडीशन क्या है? चार्ज शुड बी इन रेस्ट। तो चार्ज जब रेस्ट में है और इसके इफेक्ट्स जो भी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी इसका पोटेंशियल है, इन सब के बारे में अपन स्टडी करेंगे किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसके बाद में सेकंड है अपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अपन स्टडी करेंगे, चार्ज है लेकिन चार्ज किसमें होना चाहिए? चार्ज शुड बी इन मोशन। चार्ज जब मोशन में है तो इस मोशन वाली कंडीशन के बारे में अपन स्टडी करेंगे। अब मोशन में होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ लॉज अपन पढ़ेंगे, बायो-सावर्ट लॉ है, एम्पियर्स लॉ है, एंड इनके जो एप्लीकेशंस हैं लाइक सोलेनोइड है। ठीक है, इन सब के बारे में अपन इसमें स्टडी करेंगे। तो 12th का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है या फिर जो आपका नीट का सिलेबस है, उस सिलेबस में मैं इनिशियली स्टार्ट करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन रेस्ट कंडीशन। अब सबसे पहले अपने पास में नाम क्या है? चार्ज। तो अपन आज अपनी बात स्टार्ट करते हैं चार्ज से। जैसे चार्ज आपने 10th और 11th इन क्लासों में कई बार आपने चार्ज नाम सुना है, और चार्ज में छोटी सी अपन बात कहते हैं। नॉर्मली मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूछा चार्ज, तो बहुत सारों का जवाब क्या होता है? सर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। लेकिन चार्ज है क्या? ये तो अपन क्या कह सकते हैं? टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज है क्या, अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो अपन कह सकते हैं जैसे ये पेन है, डेली लाइफ में कुछ एक इंसिडेंट हैं जिनसे अपन एक्सपीरियंस होते हैं। पेन को जैसे ही अपन अपने हेयर्स में, बालों में, सर में अपन रब करते हैं, रब करने पर अपन ये देखते हैं कि ये बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स को, छोटे छोटे जो पेपर पीसेज हैं, उन पेपर पीसेज को अपनी साइड में अट्रैक्ट करने लग जाता है। और जब इसको अपन रब नहीं करते हैं, रब किए बिना ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। मीन्स हम कहते हैं कि इसके अंदर रब करने के बाद अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई। अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आने का रीजन क्या है? रब करना। और इसका वास्तव में देखा जाए तो इसका रीजन क्या है? चार्ज का आ जाना। मीन्स जो ये पेन है, ये पहले ये चार्ज नहीं था, जैसे ही आपने इसको रब किया ये चार्ज हो गया। एंड चार्ज पार्टिकल कैन अट्रैक्ट ए न्यूट्रल पार्टिकल ऑल्सो। जैसे आपने कहा डस्ट पार्टिकल है, वो तो क्या है? न्यूट्रल है। ये चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी ने न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर लिया। हालांकि इसका रीजन कौन सा, पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव किसको करता है, क्यों करता है, न्यूट्रल को क्यों करता है, इन सब के रीजन में भी अपन चलेंगे। तो यहां पर चार्ज की डेफिनेशन के लिए मैं कह दूं, इस पेन में या अपने हेयर्स में पहले से कुछ ऐसा है जो पहले हो सकता है इनएक्टिव है, जैसे ही हमने रब किया, रब करते ही क्या हो गया? एक्टिव हो गया। मीन्स चार्ज जो भी है वो पहले से इसके अंदर प्रेजेंट है, और जो पहले से इसके अंदर प्रेजेंट है हम कह सकते हैं ये तो क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ है, पेन है, कुछ भी है, उन सब में चार्ज प्रेजेंट है। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कोई भी मैटर कहीं पर भी है, कोई भी पदार्थ कहीं पर भी है, उसमें चार्ज प्रेजेंट होगा। वेदर इट इज पॉजिटिव, वेदर इट इज जीरो, और इफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड देन इट मे बी न्यूट्रल। ये न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हर एक जो मैटर है उसमें ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं चार्ज इज ए इंट्रिंसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और जो प्रॉपर्टी करती क्या है? विच शोज, क्या क्या शो करती है? मैंने अभी कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस इफ चार्ज इज इन रेस्ट इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा मैंने कहा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इफ चार्ज इज इन मोशन इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो।
तो हम कहेंगे चार्ज इज ए इंट्रिंसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो डिपेंड करता है कि ये रेस्ट में है या मोशन में है। तो अपन चार्ज की जब भी बात करेंगे तो सीधा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहेंगे, हम कहेंगे चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब इस चार्ज के टाइप्स के बारे में देखें, या फिर यूं देखें कि चार्ज है वो इनिशियली आया कहां से है। बहुत पहले बायोलॉजी के पास चलें। बायोलॉजी अपने को क्या बताता है, पहले छोटे छोटे मोनोसेल वाले, मल्टी सेल वाले ऐसे जानवर आए, अमीबा ऐसा नाम आजकल भी आप सुनते हैं। फिर धीरे धीरे बड़े बनने लगे, बड़े बनते बनते कौन बन गए, बंदर, और बंदर से कौन बन गया, इंसान। जब इंसान बना तो क्या इंसान के पास कुछ भी स्टडी करने के लिए था, कुछ भी नहीं था। फिर ये जो आज साइंस पहुंचा है, ये जो इन्वेंशन है, या मोस्टली अपन अपने टॉपिक की बात करें जो चार्ज है, उसका इन्वेंशन कैसे हुआ, कौन लेके आया चार्ज को, किसने बताया चार्ज ऐसा है। तो इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है, तो मैं स्टोरी सुनाता हूं, स्टोरी सुनिए। बहुत टाइम पहले इन 600 BC, 600 ईसा पूर्व, इसमें एक साइंटिस्ट हुआ थेल्स। उस थेल्स ने एक छोटी सी चीज देखी, एक सब्सटेंस अपन कहते हैं नेम्ड एज अंबर। इस अंबर को जब अपन इस फर से रब करते हैं, लाइक वी हैव वन स्टिक ऑफ अंबर एंड दिस स्टिक इज रब्ड विद फर। जब ये फर से रब की जा रही है और रब करने के बाद थेल्स ने जैसे इसको रख दिया और जब इसको वापस से उठाया तो देखा इस पर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जमा हो गए। हालांकि जब कुछ भी नहीं था, समझ में थेल्स को भी नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। उसने बार बार इसको रब करके देखा, जब रब करके रखा तो देखा कि इस पर डस्ट पार्टिकल आते हैं, और जब रब किए बिना रखा तो देखा कि इस पर कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं आता है। अब यहां से थेल्स को इसके अलावा जितनी बातें बताई हैं कि इस पर डस्ट पार्टिकल आते हैं, डस्ट पार्टिकल नहीं आते हैं, इसके अलावा इसे कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी नहीं पता चला। तो इसने अपना ये जो भी इंसिडेंट हुआ इसको अंबर के नेम पर बेस्ड, अंबर है, इसको ग्रीक लैंग्वेज में अपन इलेक्ट्रम भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, इसके नेम पर बेस्ड इसने इस इंसिडेंट को नाम दे दिया इलेक्ट्रिसिटी। और इसने यूं कह दिया इसके लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल है, और वो रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल आज अपने को हो सकता है पता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई बहुत छोटा रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल जो अपने लिए विजिबल नहीं है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उस पार्टिकल का नाम इन्होंने क्या दे दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अपन कह सकते हैं चार्ज का सबसे पहले कैसे पता चला, थेल्स ने 600 BC में अंबर नाम का जो सब्सटेंस है उसको फर से रब किया, रब करने पर देखा डस्ट पार्टिकल आए, ज्यादा थेल्स को समझ में नहीं आया। अंबर के नेम पर बेस्ड जो इलेक्ट्रम है ग्रीक लैंग्वेज में, उसके बेसिस पर इसने इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रिसिटी, और जो रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल है इसको नाम दिया इसने इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड बहुत टाइम तक और आगे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। और कितने टाइम तक, बहुत एक लंबा टाइम अपन कह दें जिसमें कई पीढ़ियां निकल जाए, 2000 ईयर, इतने साल तक इसके बारे में कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। लेकिन आगे चल के जैसे अपन जानते हैं कि नेक्स्ट जो जनरेशन आ रही है वो पहले वाले से थोड़ा सा आगे जाना चाहती है, आगे चीजों को जानना चाहती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति की होती है। तो ये बात सोची गई कि ये जो बहुत पहले ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, अंबर एंड फर रब्ड विद ईच अदर देन अंबर अट्रैक्ट डस्ट पार्टिकल, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट में जो दोनों का पेयर है, कौन कौन, अंबर एंड फर, इन दोनों का जो पेयर है, क्या नेचर में ऐसे और भी पेयर्स प्रेजेंट हैं या फिर सिर्फ अंबर और फर में ही ऐसा होता है। तो इन्होंने ये कई सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मैटर हैं, उनको रब किया, और रब करते करते इन्होंने ढूंढ लिया, क्या ढूंढ लिया, एक ग्लास रोड इन्होंने ली, और इस ग्लास रोड को इन्होंने रब कर दिया सिल्क क्लॉथ से। ठीक है,
सिल्क से जब इसने रब किया तो देखा ग्लास रोड भी सेम वो ही काम कर रही है जो अंबर करता है। मतलब ग्लास रोड स्टार्ट टू अट्रैक्ट डस्ट पार्टिकल एंड स्मॉल पेपर पीसेस लाइक अंबर। और आगे चलता रहा और आगे चलता रहा। चलते चलते इन्होंने एक और पेयर ऐसा प्राप्त कर लिया। एक और पेयर क्या था, एक सब्सटेंस है एबोनाइट। इस एबोनाइट के सब्सटेंस को जब इन्होंने कैट स्किन, इस कैट स्किन से इन्होंने रब किया, रब करने पर देखा एबोनाइट ऑल्सो बिहेव लाइक ग्लास रोड और अंबर। मीन्स इन्होंने क्या देखा, एबोनाइट को जब कैट स्किन से और ग्लास रोड को जब सिल्क से रब किया जाता है तो रब करने पर क्या होगा, ये दोनों भी पेपर पीसेज हैं या डस्ट पार्टिकल हैं, उनको अपने साइड में अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। ऐसा इन्होंने देखा। ठीक है, अब इसके बाद में और जैसे हम अभी कह रहे थे कि जो नेक्स्ट जनरेशन आती हैं वो पहले वालों से थोड़ी ज्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति की होती है, तो नेक्स्ट जनरेशन और आई। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक ग्लास रोड जिसको इन्होंने पहले से रब कर दिया, किससे, सिल्क से। सिल्क से इन्होंने रब करने के बाद इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया गया ऊपर कहीं से, छत से, मान लो छत से इसको बांध करके लटका दिया। उसके बाद में इसके पास में दूसरी जो ग्लास रोड है उसको भी किससे रब किया, सिल्क से। और रब करने के बाद में इसके पास में लेकर के आए, और लेकर के आने पर अजीब सा रिजल्ट देखा। रिजल्ट क्या देखा, पहले वाली जो ग्लास रोड जो यहां पर फ्रीली सस्पेंड है वो इससे दूर जाने लग गई। दूर जाने लग गई मतलब यहां पर क्या हो रहा है, रिपल्सन। फिर इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, एबोनाइट रोड ली, इस एबोनाइट को कैट स्किन, इस कैट स्किन से रब करने के बाद इन्होंने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, और दूसरी जो एबोनाइट रोड है उस एबोनाइट रोड को ये कैट स्किन से रब करने के बाद इसके पास में लेकर के आए। लेकर के जो ही आए सेम रिजल्ट देखने को मिला, ये इससे दूर चली गई। दूर चली गई मतलब रिपल्सन। If ebonite rod is rubbed with cat skin and freely suspended, second ebonite rod is rubbed with cat skin, और जब पास में लेकर के आए तो क्या हुआ, रिपल्सन। लेकिन थर्ड जो एक्सपेरिमेंट है उस थर्ड एक्सपेरिमेंट ने चार्ज के बारे में नई धारणा देने को मजबूर कर दिया। और थर्ड क्या था, ग्लास रोड को रब किया गया सिल्क से, और रब करने के बाद इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया। एबोनाइट को रब किया गया कैट स्किन से, और इसको जब इसके पास में लेकर आए तो दिस टाइम पास में आ गई। मीन्स अपन क्या कहें, अट्रैक्शन। ठीक है, मतलब इनसे रिजल्ट क्या निकला, बोथ आर ग्लास रोड एंड रब्ड विद सिल्क। मतलब दोनों की दोनों ग्लास रोड और सिल्क से जब रब हुआ तो दोनों पर चार्ज भी कैसा है, एक जैसा। और एक जैसे चार्ज में क्या हो रहा है, रिपल्सन। फिर देखो एबोनाइट रब्ड विद कैट स्किन, दोनों पर चार्ज भी कैसा है, एक जैसा, और एक जैसा चार्ज है तो रिपल्सन। अब यहां पर रिपल्सन नहीं हुआ, इन दोनों से क्या रिजल्ट निकला, एक जैसा जो चार्ज है उनके बीच क्या होना चाहिए, रिपल्सन। लेकिन जब थर्ड में रिपल्सन नहीं हुआ, अट्रैक्शन हो गया, तो कह दिया गया इन दोनों पर एक जैसा चार्ज नहीं है। तो ये जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है ये अपने को क्या रिजल्ट देता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। और इनिशियली पता नहीं था क्या क्या टाइप है, लेकिन ये जरूर कह दिया गया कि मिनिमम 2 टाइप तो चार्ज के होते ही होते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कह दी गई, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट से दो चीजें अपने पास निकल के सामने आ रही हैं। मिनिमम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, एंड जो सेकेंड बात निकल करके आ रही है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है,
ये हमने चार्ज एंड इट्स टाइप्स इसके बारे में पढ़ा। इनिशियली इनको बहुत समय बाद में जो ग्लास रोड पर चार्ज आया है उसको रेजिनस नाम दिया गया, और जो सिल्क क्लॉथ अपन कह दें या फिर एबोनाइट अपन कह दें, एबोनाइट पर जो चार्ज आया है उसको विट्रस नाम दिया गया। तो इनिशियली कहा गया देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज रेजिनस एंड सेकंड इज विट्रस। आगे चल करके जब इलेक्ट्रॉन मॉडल आ गया, एटम मॉडल आ गया, इसके बेसिस पर, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर इसको एक्सप्लेन भी किया गया, और एक्सप्लेन करने के बाद इनका जो नेम है रेजिनस और विट्रस, ये इन दोनों के नेम को भी चेंज किया गया। एक को पॉजिटिव चार्ज कहा गया और एक को कहा गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसमें देखना आप अपने पास में, जैसे मैं यूं कह दूं वी हैव वन एटम, और ये इसके बाहर ऑर्बिट्स अपन कह दें। एटम में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है, इसमें कौन प्रेजेंट है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर चार्ज कितना? पॉजिटिव, ये अपन अभी जानते हैं। न्यूट्रॉन पर कितना? 0। और इसके अराउंड कौन घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना है? नेगेटिव। अपन कहें ये जो एटम है, इस एटम पर टोटल चार्ज कितना है? तो हम कहते हैं एटम इज ऑलवेज यहां से अपन कह दें ये क्या है? न्यूट्रल है। एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। एटम है, परमाणु है, वो हमेशा उदासीन होता है, और किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। अब इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर है, प्रोटॉन से या फिर न्यूक्लियस से काफी दूरी पर भी है। ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या कर रहा है? इसको रिपेल कर रहा है, मतलब इसको यहां से बाहर खींचना अपने लिए काफी आसान होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही रिमूव कर दिया तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हल्का सा चेंज हो गया। प्रोटॉन तो कितने हो गए? 10, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 9। एक दूसरा जो कॉन्फ़िगरेशन है, मैं यूं कह दूं अब की बार हम रिमूव नहीं कर रहे, हम एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। तो देखो नया जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 11। यहां हम कहें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए और यहां कहें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होना है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इस लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही अपन क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज। और ये जो पॉजिटिव चार्ज नाम है या नेगेटिव चार्ज, जैसे इसमें कहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव नाम है, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट हुआ बेंजामिन फ्रैंकलिन। उस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इनको नाम दिया है। ठीक है, तो यहां से अपन कहेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज पॉजिटिव एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, इस एक्सेस होने को अपन क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज। और अपने पास में अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों सेम हो जाए तो क्या कर देंगे एक दूसरे को? न्यूट्रल। लाइक इन एटम वी हैव 10 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है? नेगेटिव चार्ज। और जब दोनों इक्वल है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रल। यही वजह है एटम है वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। इतनी बात समझ में आई। अब यहां से एक और छोटी सी बात के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। यहां से हमने चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है या इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है। हम चाहते तो हम यहां से इस कॉन्फ़िगरेशन को यूं भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन रिड्यूस्ड बाय 1। मीन्स अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 9 है, हमने यहां से क्या हटा दिया? एक प्रोटॉन को हटा दिया। लेकिन चार्ज करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है, चार्ज करने के लिए हम हमेशा इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव करते हैं, कभी भी प्रोटॉन को ऐड या रिमूव नहीं करते। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह के लिए 11th में आपने पढ़े भी हैं, आप जानते भी होंगे, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। जो न्यूक्लियस में फंडामेंटल फोर्सेस यहां से अप्लाई होगा, वो जो फंडामेंटल फोर्स है उसका नाम सबको पहले से नोन भी होगा, न्यूक्लियर फोर्स। एंड न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। और जो चार्जेस के बिटवीन, मैंने अभी कहा
लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो ये जो चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स है इसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसकी कंपैरिजन में न्यूक्लियस वाला जो फोर्स है वो लगभग 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है। मींस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जाना पड़ेगा और प्रोटॉन रिमूव करने के लिए अपने को न्यूक्लियर फोर्स के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। इसमें बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जबकि इसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अपने को कम एनर्जी रिक्वायर होती है और प्रोटॉन रिमूव करने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। तो ध्यान रखना, जब भी चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव या ऐड किए जाएंगे, प्रोटॉन से कभी भी छेड़छाड़ नहीं होगी क्योंकि सबसे पावरफुल बैठा है अंदर। कौन है सबसे पावरफुल? न्यूक्लियर फोर्स। तो ये आज मैंने आपको बताया हाउ चार्ज इज इन्वेंटेड, विच ब्रांच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विच ब्रांच इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इन दिस ब्रांचेस व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ चार्ज, इनके बारे में हमने बात की है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए अपना एनपीसी चैनल, आपका अपना एनपीसी चैनल। थैंक यू।